सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं इसीलिए यह बात आपसे कह रहा हूं कि चुनाव एक मौका है कि इस तरह की नफरत करने वाली राजनीति को आप जवाब दे सकें। पूरे देश को एक संदेशा दीजिए कि हमारे लिए चुनाव मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए चुनाव हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, हमारे लिए चुनाव इंसान का मुद्दा है, उसकी रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा है। इसी अपील के साथ एक नया इबादत लिखिए, एक नया रास्ता तैयार कीजिए। हो सकता है कि कई बार आपको अपने कमजोर होने का एहसास हो। आप शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, आप संख्या में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर वैचारिक प्रतिबद्धता है तो आप एक मजबूती से खड़ा होने वाले इंसान, जो न्याय के लिए सवाल उठा सके, सवाल पूछ सके और किसी भी अन्याय के सामने सीना तान कर खड़ा हो सके, ये साहस आपके भीतर पैदा हो सके। इस मुल्क की इस मिट्टी में पैदा हुए हैं। यह देश जितना आपका है उतना ही हमारा है। हम सबको मिलकर के इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। ये मूल्य हैं, इन मूल्यों को बचाना आज जरूरी है। इसीलिए हम चुनाव मैदान में हैं कि हम मूल्यों की बात करेंगे, हम मुद्दों की बात करेंगे। हम मुद्दों को भटकाएंगे नहीं, हम इन सवाल को उठाएंगे कि आप कहते हैं कि हम सावरकर को भारत रत्न देना चाहते हैं, जिनके माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हैं, हाथ रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी गैर सरकारी, पुलिस में नौकरी करें, आर्मी में नौकरी करें, अपना पेट काट करके अपने बाल बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। किसी भी शहर में आप घूम करके देख लीजिए, आपको अगर कुछ मिलेगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा हर जगह। और यार कोट पहन के टाई लगा करके, और क्या चल रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, एमबीए कर रहे हैं। इन रत्नों का क्या कि इंजीनियर बनने के बाद अपने बाह में फाइल दबा करके इस ऑफिस से उस ऑफिस इंटरव्यू के लिए चक्कर लगा रहा है, ठोकर खा रहा है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। आपके पास इन रत्नों के जो सवाल हैं उसका जवाब देने के लिए जवाब नहीं है। इसीलिए आप बार बार इतिहास के गरे मुर्दे उखाड़ करके लाते हैं, ताकि वर्तमान के सवालों को आप मुर्दा बना देना चाहते हैं, आप उसको कब्र में पहुंचा देना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों को यह साजिश को समझना पड़ेगा कि चुनाव अपने आप में एक महापर्व है और हर 5 साल के बाद एक मौका आता है कि आप सरकार से हिसाब किताब कर सकें। और इसीलिए इस चुनाव के माहौल में जो जनता के बुनियादी सवाल हैं उसको गुमराह करने के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है। आपको क्या लगता है, अपने किसी अखबार के मित्र से पूछिएगा कि अपना फोटो छपवाएंगे अखबार में तो कितना पैसा लगेगा। ये भर भर पन्ना का जो विज्ञापन आता है उसका रेट क्या है, और दिन भर जो टीवी चैनल पे प्रश्न उठता रहता है, वो प्रश्न उठाने के लिए पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। आप इस पे विचार कीजिए कि नेताओं का अपना फंडा है, वो सीख लिए हैं हेमा मालिनी जी से कि बार बार कहेंगे केंट देता है शुद्ध पानी, तो लोग जाएगा इलेक्ट्रिकल शॉप पे और केंट खरीद करके ले आ जाएगा, भले शुद्ध पानी दे कि नहीं दे। नहीं, प्रचार का तो यही असर होता है कि फेयर एंड लवली लगाइएगा मुंह गोरा हो जाएगा। अव्वल तो ये बात है कि गोरा होने का क्या जरूरत है, काला आदमी इंसान नहीं होता है क्या? दूसरा, अगर सच में गोरा होता हो तो मुझे ऐसा 10 आदमी खोज करके बताइए जो गोरा हो गया हो फेयर एंड लवली लगाने के बाद। लेकिन प्रचार जो है, प्रचार इस तरीके से किया जा रहा है कि आप उस झूठ को सच मान लें, बार बार झूठ बोला जाए और झूठ को आप सच मान लें। इससे उनका काम तो चल जाएगा, लेकिन आपका क्या होगा, हमारा क्या होगा, समाज का क्या होगा, देश का क्या होगा, और इस पे कौन विचार करेगा? उन विचारों को लेकर के, उन सवालों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में हैं। हम जानते हैं हमारी ताकत का अंदाजा हमसे ज्यादा और किसको होगा, हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं
कि एक दिन में कोई विकल्प नहीं खड़ा किया जा सकता है, ये भी हम जानते हैं। तो एक दिन में कोई बिल्डिंग भी तो नहीं खड़ी की जा सकती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई आया आदमी अलादीन का चिराग लेकर के और यहाँ सामने खड़ा होकर के बोला कि स्टेज बन जा, तो ये स्टेज तैयार हो गया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कोई हथौड़ी लाया होगा, कोई कील लाया होगा, कोई पटरा लाया होगा, ठोका होगा, तब तो जाके स्टेज बना है। बिल्डिंग बनता कैसे है? एक ईंट पे ईंट जब हम जोड़ करके रखते हैं तब बिल्डिंग तैयार होती है। उसी मजबूत नींव के निर्माण के लिए हम आज आपके बीच आए। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि कुछ जो भ्रम फैलाने वाले सवाल हैं उसको कुछ देर के लिए भूल जाइए। सबसे पहली बात तो ये कि लोगों के मन में एक इच्छा पैदा कर दी गई है कि हम जीतने वाले कैंडिडेट को ही वोट देंगे। तो जीतने वाले कैंडिडेट को ही वोट देना है तो फिर वोट ही क्यों देना है? आप नहीं भी देंगे वो तब भी जीत जाएगा। लोगों के मन में यह पैदा होता है कि हमारा वोट बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही आप कौन सा आबाद हैं? कौन आपसे पूछ रहा है? कितना रेट लगा करके रखा है आपके वोट का? महंगा हो यार तुम लोग। ठीक ठाक रेट मिल रहा है। ये 1000 रुपया हमारा रेट है। ये 1000 रुपया, 1000 रुपया में जो अपना वोट दे देंगे, वोट बर्बाद हो जाएगा। अरे आप जिसको वोट दे रहे हैं ना, वो देश को बर्बाद करने के लिए कुर्सी पे बैठा है। जिसको वोट देकर के आपको लगता है कि आपका वोट आबाद हो रहा है, वो देश को बर्बाद करने के लिए ही वोट ले रहा है। आंख खोल करके देखिएगा ना, तो देखने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। वार्ड पार्षदी का जब चुनाव लड़ रहा था तो बुलेट था। 5 साल जब कंप्लीट किया तो फॉर्च्यूनर खरीद लिया। कहां से लाया? वही 1000 रुपए में जो आपका वोट लिया ना, उस सूद समेत आपसे वसूल लिया, आपको पता ही नहीं चला। आपको क्या लगता है सड़क पे गड्ढा अपने आप हो जाता है? अरे सड़क पे गड्ढा हो इसके लिए ठेकेदार से चंदा लिया जाता है। ठेकेदार और नेता का सेटिंग होता है। नेता कहता है कि चलो तुम भी खाओ हम भी खाते हैं, जियो और जीने दो को सिद्धांत पे कि पूरा का पूरा व्यवस्था चल रहा है। और आपको लगता है कि आपका वोट आबाद हो रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, राजनीति राजनेताओं के लिए कैरियर का सवाल हो सकता है। राजनीति और चुनाव आपके लिए आपकी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। इस बात को हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं रहेंगे। दिन रात जिस तरीके का नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, एक भीड़ तैयार की जा रही है, मामूली बात पे झगड़ा होता है। पहले भी तो एक्सीडेंट होते थे इस देश में, नहीं होता था क्या? बाइक से जा रहे हैं, कार में सट गया, साइकिल में सट गया, थोड़ा शीशा नीचे करके गाली गलौज हुआ, माफी वाफी हुआ, फिर निकलते रहे। ये बात जो है हिंदू मुसलमान पे कैसे पहुंच जाती है? कैसे ये बात राजनीति में धीरे 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 लोगों के दिमाग में चली गई है। बहस जब होता है तो मैं अपने भाजपा के दोस्तों से पूछता हूं, अच्छा तुम ही बताओ एक बात, कि तुम खुश हो मोदी जी से? जो वादा किए थे वो पूरा कर दिए? तो कहता है वादा पूरा हो ना हो लेकिन मुसलमान को ठीक कर दिए हैं। तो हम कहते हैं एक बात बताओ, मुसलमान को ठीक कर देने से तुम्हारा जीवन कैसे ठीक हो जाएगा? इस सवाल का हमको जवाब दे दो बस। मान के चलो कि किसी और का घर जला दिया गया, उससे तुम्हारा घर थोड़े बन जाएगा रे गधा। ये तो सोच के हमको बताओ ना। किसी और का घर जलाने से मेरा घर बन जाएगा क्या? किसी और को गाली देने से मेरी समस्या समाप्त हो जाएगी क्या? सीआरपीएफ के कांस्टेबल ने कहा कि मेरे सीने में तिरंगा झंडा गाड़ देना है। बोले आओ गाड़ दो। सीने में नहीं, सर पे गाड़ दो, हम भी लेके घूमेंगे। तिरंगा झंडा देश का राष्ट्रीय ध्वज है, सीने में गड़ा हो तो क्या दिक्कत है? लेकिन मेरे सीने में तिरंगा झंडा गाड़ देने से देश की बेकारी खत्म होगी, देश की महंगाई कम हो जाएगी, आपके बाल बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। कब तक इस नफरत के आधार पे आप राजनीति करते रहेंगे? दिन रुकता नहीं है, समय बदलता जाता है। इस तकरीर को याद रखिएगा। मैं आज कह रहा हूं कि नशा कैसा भी हो,
उतर जाता है, ये नशा भी उतरेगा। लेकिन इस नशे में आप अपने घर का रास्ता न भूल जाएं, इस नशे में आप अपना इतिहास न भूल जाएं, इस नशे में आप अपने पड़ोसी से झगड़ा न कर लें, इस नशे में आप किसी के माँ का गोद सूना न कर दें, किसी को बेवा न बना दें। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा आपने किया तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। मैं इसीलिए यह बात आपसे कह रहा हूं कि चुनाव एक मौका है कि इस तरह की नफरत करने वाली राजनीति को आप जवाब दे सकें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।